राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल फाशी के चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ की कहानी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए करती हैं। सकट चौथ का व्रत जब हम करते हैं तो सकट चौथ की कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी, महत्तम और सकट चौथ के दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ सकट चौथ माता की भी पूजा करनी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे सकट चौथ में सुनी जाने वाली सकट चौथ की व्रत कथा। बोल गणेश भगवान की जय। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी परंतु देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था और अक्सर बीमार ही रहता था। इस वजह से देवरानी को जेठानी के घर में काम करना पड़ता था, अर्थात देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में वह जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे देती ही। इसी से देवरानी का घर चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए का तिलकुटा बनाया और पूजन करने के बाद कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। चांद उगने पर चंद्रमा को अर्घ देकर भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के घर चली गई खाना बनाने। बाद में उसने जेठानी के बच्चों से कहा, बच्चों खाना खा लो। बच्चे बोले, माँ जब खाएगी तभी हम खाना खा लेंगे। फिर उसने अपने जेठ से कहा, जेठ जी आप खाना खा लो। तो जेठ बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी बोली, अभी तक तो किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूं। तुम सुबह बचा खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि माँ आएगी तो पकवान मिलेंगे, क्योंकि आज तो त्यौहार है। बच्चों को पता चला कि आज तो खाना ही नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी खाना नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। देवरानी के पति ने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने से पीटना शुरू कर दिया। धोना टूट गया तो उसने पट्टे से पीटा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रही, रोती रही, पानी पीकर सो गई। उस रात गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि धोना पीटी पाटा पीटी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले, कुछ खाने को दे दो। तो वह बोली, मेरे घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा देती थी उसी को खाते थे, आज तो उसने भी नहीं दिया। पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। खाना खाने के बाद गणेश जी बोले, धोना पिटी पाटा पीटी निपटाई लगी है। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ मर्जी निपट लो। गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। तो वह गुस्से में बोली, मेरे सर से पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। जब सुबह हुई देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। जेठानी बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करने के बाद बच्चों को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया तो शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे देवरानी को बुलाने गए और बोले, चाची चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी जेठानी आपस में सुनाने का मौका नहीं छोड़ती थी। देवरानी बोली, बेटा कुछ दिन तक मैंने तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब ऐसा कर तू अपनी माँ को मेरे घर काम करने भेज दे। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी भागी भागी देवरानी के घर पहुंची और पूछा, ये सब कैसे हुआ। तो देवरानी ने जेठानी को जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब बताया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोने से पीटो और पाटे से पीटो।
उसका पति कहने लगा, मैंने आज तक तुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, फिर आज मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, जिद करने लगी तो उसके पति ने उसे धोने और पाटे से पीटा। जेठानी ने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। तो जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आपने रूखा सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाकर छीके में रखा है, वही खा लो। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ करना है वहीं कर लो। गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो तेल लगाया है, मेरे माथे से पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी जल्दी उठी और सोचा सारे घर में हीरे मोतियों से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और खूब बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, यह क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को पता लगा तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था पर तेरा मन नहीं भरा, देख ले तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर वह गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया उसका फल है। जेठानी को सबक सिखाने के बाद गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना। बोलो चौथ विनायक की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। और आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम गण गणपताय नमः।